हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 24वां दिन। जी हाँ, आज सुबह मुझसे वीडियो बनाई नहीं गई क्योंकि हम काफ़ी बिजी थे आज। तो अभी जस्ट हम फीड डाल रहे थे, अभी फ्री हुए हैं फीड डालकर। तो मैंने सोचा चलो एक अपडेट देते हैं हम आपको। तो चिक्स हमारा 24 दिन का हो चुका है और वज़न कम से कम अभी तो किया तो नहीं है, लेकिन 1350 ग्राम प्लस है। मतलब कि 13 और 14 के बीच में है वज़न। इतनी जल्दी वज़न बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कितने बड़े बड़े बर्ड हैं। एक बर्ड का हमने एक वज़न किया जो सबसे भारी था, इसमें उसका वज़न आया 1650-1700 ग्राम का। जी, तो मुझे एवरेज 1300 और 1400 के बीच लग रही है। हो सकता है कल मैं वज़न करके बताऊंगा आपको कितना वज़न आया। तो दोस्तों, बाकी जो हमारे पंखे ऑटो चल रहे हैं, कल परसों जो मैंने वीडियो डाली थी, काफ़ी लोगों को कमेंट आए कि आप मैनुअल चलाते हो। देखिए, मैनुअल मैंने सुबह इसलिए चलाए थे, एक तो टेम्परेचर, क्योंकि रात के पंखे पूरे बंद थे और एक पंखा चल रहा था और रात को ठंड बहुत हो जाती है, इसलिए फिर रात को सारे पंखे बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सुबह मैनुअल मैंने इसलिए चलाए थे 5 पंखे, क्योंकि ह्यूमिडिटी 90 प्लस हो चुकी थी। जी, 85 तक 89 तक ह्यूमिडिटी हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा था, और गर्मी सुबह 32 सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका था। तो मैंने थोड़ा रिलीफ देने के लिए इसलिए मैंने थोड़ा मैनुअल किया। उसके मैंने आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे के बाद मैंने ऑटो कर दिए। ऑटो करके फिर मैंने चलाया कूलिंग पैड। फिर हमने कूलिंग पैड चलाए 5 पंखे में। कूलिंग पैड में अगर कूलिंग पैड चलते हों और 5 पंखे नहीं चलेंगे अभी इस मौसम में। जी, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसलिए पंखे चलाए थे कि जल्दी जल्दी ह्यूमिडिटी 5-7 मिनट में ह्यूमिडिटी निकल जाए। फिर मैंने उसके बाद मैंने ऑटो कर दिया। उसके बाद फिर हमारे 2 पंखे चले, फिर कभी 3 चलते थे, कभी 2 चलते थे, कभी 1 चलता था। अब ऑटो किए हुए हैं, अब देखो 2 पंखे चल रहे हैं हमारे। जी, तो टेम्परेचर अभी अंदर का है 28 तक आ रहा है, अभी 27-28 तक आ रहा है। तो कल सुबह, परसों सुबह तो कम से कम 32 था 8:30 के बाद। जी, इसलिए मैंने वो ऐसा किया था। जी, तो बाकी हमारा सारा सिस्टम मैनुअल चलता है और अभी हमारे कूलिंग पैड नहीं चल रहे। कूलिंग पैड हमारे चलते हैं सिर्फ 10 बजे के बाद, 9:30-10 बजे के बाद कूलिंग पैड चलते हैं। तो पंखे हमारे ऑटो पाँचों पंखे हमने ऑटो किए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी चल सकते हैं। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी इसलिए मैंने उस पंखों को ज़्यादा बढ़ाया था मैनुअली। जी, तो क्योंकि रात को हमने क्या किया था, सारे पंखे बंद कर दिए थे। तो वो पंखे इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि रात को तूफ़ान आ रहा था, बारिश तो नहीं आ रही लेकिन तूफ़ान आ रहा था, इसलिए फिर हमें पंखे बंद करने पड़े क्योंकि ठंड हो रही थी रात को। इसलिए हमने ऑटो सब कुछ बंद कर दिया था। जी, कई बार शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने बंद कर दिया। और दूसरा, फिर हमने सुबह जब मैं उठा, हम उठे तो देखा ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, तो फिर हमने क्या किया, पाँचों के पाँचों पंखे मैंने ऑन कर दिए, मैनुअल किया। उसके बाद फिर मैंने उसको उसका ह्यूमिडिटी कम की, टेम्परेचर 28 तक हो गया, फिर मैंने ऑटो कर दिया, फिर ओके सब कुछ हो गया। जी, तो हमारे पंखे लगातार मैक्सिमम ऑटो ही चलते हैं, मैनुअल हम नहीं चलाते। मैनुअल तब चलाते हैं जब बारिश वगैरह हो, तो उस हिसाब से फिर हम ह्यूमिडिटी बाहर निकालते हैं बस। जी, तो दोस्तों हमने पार्टीशन कर दी है वहाँ परले साइड दूसरी तरफ, तो उसमें हम वीक बर्ड वगैरह रखेंगे। अभी थोड़े बहुत निकले हैं, अभी और निकलेंगे तो फिर हम उसमें रखते जाएंगे। जी, और उसमें हम बेबी ड्रिंकर वगैरह लगाएंगे वहाँ पर। जो लंगड़े हैं, छोटा बच्चा है, उनको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि वो जब तक लिफ्टिंग हो तब तक वो भी, उनका वज़न भी अच्छा हो जाए और बीमारी अगर उनमें हो तो वहाँ पर उनका इलाज हो जाए, वो बीमारी इन चिक्स में ना आए। जी, तो ये है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कल वज़न करूँ, तो अगर वज़न करूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नहीं भी कर पाऊँगा, कर भी पाऊँगा, कुछ पक्का नहीं कह सकता मैं। तो बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम 3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो फ़ायदा हमें इसलिए फ़ायदा गर्मी में, देखिए हमारा लाट बहुत अच्छा पल रहा है। वो इसलिए पल रहा है क्योंकि इसको इन्वायरमेंट बिल्कुल, जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल अच्छा मिल रहा है। तो उस हिसाब से बर्ड अपने तरीके से खा रहा है, पी रहा है। देखिए, एक भी बर्ड का मुंह नहीं खुला, एक भी बर्ड का। टेम्परेचर बिल्कुल ओके है, मेंटेन है।
एक भी बर्ड का मुंह नहीं खोला। अगर यही ओपन शेड होता तो चिक्स हमारे हाँफते, बहुत मुंह खोल कर हाँफते। तो इसी फार्म का फ़ायदा तो बहुत है भाई जी। इसलिए कोशिश करें, अगर एसी फार्म नहीं कर सकते तो कोशिश ये करें कि कम से कम अपने ओपन फार्म में फोगर लगवाएं। फोगर कम से कम 10 फीट की दूरी पर लगाएं। जैसे यहाँ पर फोगर लगते हैं ऊपर, यहाँ से वहाँ तक 10-10 फीट की दूरी में फोगर लगवाएं, जो कि ज़रूरी है। और उससे फोग जब निकलती है तो बर्ड के ऊपर पड़ती है। फोग ऐसे निकलती है कि उसमें लीटर वगैरह गीला नहीं होता, ना ही फीड गीली होती है, लेकिन वो ओस पड़ती है थोड़ी थोड़ी बर्ड के ऊपर। तो फिर पंखे चलते हैं, दूसरे छत वाले लगा लो कि कोशिश कोई पंखे लगा लो जो फराटे वगैरह होते हैं वो चलते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे इनको ठंडक मिलती है जी। तो आपको फोगर लगवाने चाहिए। अगर ओपन शेड है स्प्रिंकलर लगवाने चाहिए। टाट पल्ली अगर नहीं है तो फोगर लगवा लें, अगर फोगर है तो टाट पल्ली लगवा लें। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है ठीक। पहले गर्मी का इंतज़ाम कर लें, फिर उसके बाद चिक्स डालें। कोशिश करें कि कम से कम चिक्स डालें जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कल सुबह हम